हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 शुरू किए। क्लास 12 में जो चैप्टर थर्ड है वो चैप्टर है मैट्रिसेस। वो हम लोग पिछला क्लास में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग आज जो है वो मैट्रिसेस का कितने टाइप होते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिसेस। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए यहां हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ रो जो है वो कितने हैं? 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने हैं? 4 है। तो अगर पूछा जाए इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या होगा, तो क्या होगा? 3/4। क्या होगा? 3/4। साथ ही साथ हम लोग सीखे थे कि इस तरह का अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स का हमें निर्माण करना है, एक मैट्रिक्स हमें बनाना है जिसका ऑर्डर मान लीजिए 3/4 रहे और उसका एलिमेंट अगर दे दिया रहे aij = 3i + 4j, तो हम 3/4 का जो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग एक दो एग्जांपल लेके सीखे थे पिछला क्लास में। और हम लोग इससे संबंधित और एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम लोग मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है, कितने होते हैं, वो हम लोग आज पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देखिए सबसे पहले जो आता है वो आता है रो मैट्रिक्स। सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है? रो मैट्रिक्स। अब देखिए रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही रो रहे। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें केवल और केवल एक ही रो रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। हम लोग यहां पे लिख भी सकते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स if it has only one row। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल लेते हैं 3 4 6। ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। कैसा है? रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें रो कितने हैं? 1 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। रो कितने हैं? 1 है। कॉलम कितना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा मान लीजिए 6 9 8 -3। ये कैसा मैट्रिक्स है? ये भी एक रो मैट्रिक्स है। ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें रो की संख्या कितनी है? 1 है। कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो ये किस ऑर्डर का है? 1/4। ये किस ऑर्डर का है? 1/3। दोनों जो है रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि रो की संख्या तो एक ही है ना। कॉलम 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रो की संख्या 1 है तो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और जनरली हम लोग इन जनरल हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, अगर उसमें m रो है और n कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है m/n होता है। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m/n होता है। तो यहां पे अगर पूछा जाए रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो रो कितने होंगे? 1 होंगे। कॉलम कितने होंगे? n होंगे। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? 1/n। 1 मतलब सिंगल रो, n मतलब कॉलम की संख्या 1 2 3 4 कुछ भी रहे। समझ में आ गया रो मैट्रिक्स? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब अगला हम लोग आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स।
नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस तरह रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो की संख्या 1 होती है, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। जिस तरह से रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होते हैं, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, तो 1 होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या है, देखिए 3 6 9, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है। देखिए 3 रो हैं लेकिन कॉलम कितने हैं, 1। तो कैसा होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2, ये मान लीजिए -3 9, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने दिख रहे हैं आपको, 1 दिख रहे हैं। भले नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ रो 2 है लेकिन कॉलम हमेशा क्या है, 1 है। कोई दिक्कत। तीसरा एग्जांपल मान लीजिए -2 8 3 12, ये भी कैसा मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ रो 4 है लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 है। तो यहां पे आप देख रहे हैं रो की संख्या वेरिएबल है लेकिन कॉलम हमेशा क्या है, 1 है। अगर आपसे पूछा जाए कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m into n। मतलब रो की संख्या m मतलब m का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, लेकिन n की संख्या हमेशा 1 रहेगी। n मतलब कॉलम की संख्या। समझ में आ गया। तो रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर समझ में आता है किसे कहते हैं, हम लोग बहुत पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में। स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई जिसकी चौड़ाई समान रहे उसे स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई जिसकी सेम रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो आप बोलिए स्क्वायर में यहाँ पे लंबाई, मैट्रिक्स में लंबाई चौड़ाई का तो बात ही नहीं है। मैट्रिक्स में किसका बात है, ऑर्डर का बात है। मैट्रिक्स में ऑर्डर, अगर ऑर्डर समान रहे मतलब m का वैल्यू और n का वैल्यू अगर समान रहे तो हम लोग उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ रो, कोई भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर बराबर रहे नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम लोग उसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब m और n का वैल्यू अगर बराबर रहे तो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब जितनी संख्या में m रो होंगे उतनी ही संख्या कॉलम की होगी, तो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को। यहां पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए 3 4 6 9 8 2 -3 11 0। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि रो की संख्या कितनी है, 1 2 3। रो की संख्या कितनी है, 3।
कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3, कॉलम की संख्या 3। कैसा मैट्रिक्स है? 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? क्योंकि रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या है? इक्वल है। अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए -6 9 12 16। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो की संख्या जो है नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दोनों आपस में बराबर है। कितने रो हैं? 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 2 हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, अगर आपसे इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2 3 8 6 9 4 18 12 11 0 5 6। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? अगर आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए कि ये लिखा हुआ है और पूछेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, या फिर कुछ एग्जांपल दे देंगे, उसमें बोलेगा आपको छांटने के लिए कि इसमें से कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कौन से नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? पहले रो की संख्या देखिए 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ रो 4 है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 3। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो है आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? तो रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो रहे, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रहे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, अगला जो टर्म आता है देखिए, अगला जो टर्म आता है वो क्या आता है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स पहले एग्जांपल से समझ लीजिए, फिर डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट रहे, बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो रहे। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में जो एलिमेंट है वो क्या रहे? उसी में सिर्फ एलिमेंट रहे, बाकी एलिमेंट क्या रहे? जीरो रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में ही इसमें एलिमेंट रहे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या रहे? जीरो रहे। एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि मान लीजिए कोई स्क्वायर है इस तरह से, यहां पे मान लीजिए 3 0 0 0 6 0 0 0 9, ये क्या है? यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि देखिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसमें एलिमेंट है? डायगोनल में ही एलिमेंट है। यहां पे सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट है, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारा क्या है? जीरो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एक चीज, एक कंफ्यूजन आपको ये भी आ रहा होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ रहे 0 0 3 0 6 0 9 0 0, आप तो ये भी तो कर सकते हैं ना कि यहां पे तो डायगोनल में एलिमेंट है, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का एक और डेफिनेशन यहां पे है कि डायगोनल में जो एलिमेंट होगा ना वो इस साइड से होगा हमेशा, जो इधर से है। मतलब इसको अगर हम लोग डेफिनेशन के रूप में अगर लेना चाहें तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है वो किस फॉर्म में होता है?
ए आई जे के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ए आई जे के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ए आई जे का वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। सॉरी, जब आई और जे बराबर जब होगा, जब आई और जे बराबर होगा इसी में एलिमेंट रहेगा। जब आई और जे बराबर नहीं होगा तो उसमें एलिमेंट नहीं होगा। आई और जे जब बराबर होगा तो उसी में एलिमेंट होगा, जब आई और जे बराबर नहीं होगा उसमें एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए बराबर करने का मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर इस एलिमेंट को अगर लेते हैं तो मैट्रिक्स को अगर लेते हैं तो A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, यहाँ पे A21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए 31 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा? जो देखिए बराबर दिख रहा है, A11 है, A22 है, ये 33 है, तो यही डायगोनल होगा। इधर से हम लोग डायगोनल नहीं ले सकते क्योंकि देखिए इसमें i का वैल्यू अलग है, j का वैल्यू अलग है। यहाँ पे देखिए i का वैल्यू अलग है, j का वैल्यू अलग है, इसीलिए इधर से हम लोग बोलेंगे डायगोनल, तो इधर से डायगोनल हमें नहीं लेना है। डायगोनल किधर से लेना है? ये लेना है जहां पे i और j का वैल्यू बराबर है। देखिए 1 1 2 2 3 3। समझ में आ गया? तो किताबी भाषा से समझने से ज्यादा आसानी है। हम लोग जनरली अगर इस तरह से समझ जाए तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या करना है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है जनरली इस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम लोग डायगोनल कौन सा लेंगे? कंफ्यूजन होगा कि इधर लेंगे कि इधर लेंगे, तो याद रहेगा हमेशा इधर से लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें i और j का वैल्यू जिसमें बराबर रहेगा उसी को लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए A11 A22 A33। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ इसी में एलिमेंट रहेगा, बाकी एलिमेंट जो है वो क्या होगा? 0 होगा। कोई कंफ्यूजन? सिर्फ और सिर्फ इसी में एलिमेंट रहेगा, बाकी में 0 रहेगा। जैसे देखिए यहां पे हम लोग कर सकते हैं -2 0 0 0 4 0 0 0 -5। ये क्या है? ये डायगोनल एलिमेंट है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी में एलिमेंट दिख रहा है, बाकी क्या है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे 6 0 0 12। ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ इसी में एलिमेंट है, बाकी 0 है। अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए किस ऑर्डर का है, तो देखिए ये है 2/2 का, ये किसका था? 3/3 का, ये भी किसका है? 3/3 का। यहां पे इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट किसमें है? जिसमें i और j बराबर है, देखिए इसी में एलिमेंट है, बाकी जो है वो क्या है? 0 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स सिंपल सा हमें समझना है कि इधर वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए इसमें स्क्वायर होना जरूरी है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये सारे में एलिमेंट जो है होंगे, बाकी एलिमेंट जो क्या होंगे? 0 होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसका ये सारा एग्जांपल है। अब आगे देखिए, तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना, इधर से रहेगा एलिमेंट तो वो डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल होने के लिए एलिमेंट किधर से चाहिए? इधर से चाहिए। और कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन याद रखना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर मान लीजिए यहां पे है 2 0 0 0 6 0, देखिए ये जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें जो है स्क्वायर है ही नहीं, रो 2 है, कॉलम की संख्या 3 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स ये नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये कोना से शुरू करेंगे, ये कोना में खत्म होना चाहिए, और वो तबे पॉसिबल है जब कैसा मैट्रिक्स रहे? स्क्वायर मैट्रिक्स रहे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो ये रहा डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।